आप सबको तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता तुलसी संग श्री हरि विष्णु की कृपा आपके और आपके घर परिवार के ऊपर सदा सर्वदा बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे तुलसी विवाह पूजन सामग्री लिस्ट। कम चीज़ों में कैसे हम आसान तरीके से घर पे तुलसी विवाह की पूजा कर सकते हैं, और कौन सा वो एक चीज़ है जो तुलसी विवाह में आप लोग ज़रूर से ज़रूर माता तुलसी को चढ़ाइएगा। तो वीडियो को पूरा आप लोग ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। और तुलसी विवाह सरल पूजा विधि 2 वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले देखिए, तुलसी विवाह पूजा के लिए हमें एक लकड़ी का पार्ट लेना है। अब इस पे बिछाने के लिए कोई भी आप लाल या पीले रंग का वस्त्र ज़रूर से ज़रूर ले लीजिए। अब हम माता तुलसी का गमला लेंगे और देखिए, गमले में हमें चुनरी से अच्छे से मतलब श्रृंगार करना है। जितने अच्छे से आप चुनरी से माता तुलसी को वस्त्र पहना सकते हैं, उतना ही बड़ा और उतना ही आप चुनरी ले लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए 2 चुनरी लिया है, एक माता रानी को अर्पित करने के लिए, और दूसरा चुनरी से हमने माता के जो गमले हैं ना उसको अच्छे से मतलब श्रृंगार मतलब वस्त्र के रूप में माँ को समर्पित किया। अब देखिए, भगवान विष्णु की प्रतिमा हम रखेंगे। अगर आपके पास शालिग्राम है तो आप वो भी रख लीजिए। अब देखिए, तुलसी विवाह में ना गन्ने से मंडप बनाया जाता है। अगर आपके पास गन्ना है तो आप वो भी ले लीजिए, नहीं तो केले के पत्ते से भी आप मंडप को सजा सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको तुलसी विवाह में ज़रूर से ज़रूर लगेगा। अब जो भी आपके पास फल वगैरह है वो आप ले लीजिए। यहाँ पे जैसे कि केला भगवान विष्णु की पूजा में ज़रूर से ज़रूर चढ़ाया जाता है, तो केला आप ज़रूर चढ़ाइए। सेब है, बतासा कहा जाता है, काफ़ी शुद्ध प्रसाद होता है। ऐसे आप जो भी प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं वो ज़रूर चढ़ाइए, लेकिन बतासा आप माता तुलसी और भगवान मतलब माता तुलसी के विवाह में ज़रूर चढ़ाइए। अब देखिए, यहाँ पे माता को 16 श्रृंगार की चीज़ें ज़रूर से ज़रूर चढ़ाना चाहिए। अगर आप 16 श्रृंगार की चीज़ें नहीं चढ़ाते हैं तो कम से कम चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, आलता, नेल पेंट और माता को एक चुनरी आप ज़रूर से ज़रूर समर्पित कीजिए। और इसके बाद सबसे पहले हमें गणेश जी की पूजा की जाती है, तो आप गणेश जी की प्रतिमा भी रख लें। अगर गणेश जी की प्रतिमा नहीं है तो आप सुपारी या फिर पुष्प समझ करके भी पूजा शुरू कर सकते हैं। तुलसी विवाह में धान का लावा यानी कि जो खील होता है ना, जो कि दीपावली में लगता है, वो अगर कहीं मिल जाता है तो आप ज़रूर ले लीजिए। कहते हैं धान का लावा तुलसी विवाह में काफ़ी शुभ होता है। एक जनेऊ हमें रखना है जो भगवान विष्णु को अर्पित किया जाएगा। तो जनेऊ हम भगवान को वस्त्र स्वरूप समर्पित करेंगे। इसके बाद हमें घी का दीपक लेना है। घी का दीपक जलाने के लिए नीचे अक्षत आप ज़रूर रख लीजिए। अक्षत रख के ही हमें दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि दीपक एकमात्र साक्षी होता है पूजा का। तो सबसे पहले पूजा शुरू करने से पहले आपको दीपक ज़रूर जला लेना है। तो घी का दीपक हमें लेना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे पूजा में हमें मौली धागा की भी ज़रूरत पड़ेगी। भगवान को, गणेश जी को हम वस्त्र स्वरूप मौली धागा अर्पित करेंगे। अब हमें गंगाजल लेना है और सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करेंगे, फिर विष्णु जी की, फिर माता तुलसी की, और इसके बाद जो केले का पेड़ है उसे भी हमें जल समर्पित करना है। तो गंगाजल आप ज़रूर ले लीजिए। अक्षत भी हमें चाहिए पूजा में जब भी आप अक्षत चढ़ाते हैं भगवान को, तो अक्षत आप थोड़ा सा गीला कर लीजिए। सूखे अक्षत का इस्तेमाल पूजा में भूल के भी नहीं करना चाहिए, और उसमें आप थोड़ा सा कलर मिला लीजिए। पीला चंदन या फिर लाल चंदन जो भी आपके पास है आप वो मिला लीजिए। एकदम सफ़ेद अक्षत पूजा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस बात का आप लोग बिल्कुल ही ध्यान रखिए। अब हम क्या करेंगे, माता तुलसी को चुनरी समर्पित करेंगे। जो चुनरी अभी हमने लिया था ना, एक माला भी हमें चाहिए पूजा में। तो आप माला को अच्छे से मतलब तुलसी के गमले में, माता तुलसी गमले में अच्छे से लगा दीजिए, ताकि एकदम से लगे कि माता को हमने सारा वस्त्र और सुहाग की चीज़ें मतलब चढ़ाया, माता का अच्छे से हमने विवाह आज के दिन कराया है। तो आप माला भी ज़रूर चढ़ाइए।
जितना ही माता को आप श्रृंगार कर सकते हैं आज के दिन आप ज़रूर से ज़रूर कीजिए, क्योंकि कहा जाता है तुलसी विवाह के दिन माता की जितनी श्रृंगार की जाए घर में। देखिए, अच्छा, एक सवाल आप लोगों ने पूछा था कि दीदी क्या कुंवारी लड़कियां भी तुलसी विवाह करा सकती हैं? तो जी बिल्कुल, माता का श्रृंगार तुलसी विवाह के दिन कुंवारी लड़कियां भी कर सकती हैं। बस आपको सिंदूर नहीं अर्पित करना, आप चंदन अर्पित कीजिए, लेकिन आप श्रृंगार वगैरह माता को आप बिंदी लगा सकते हैं, आप माता को मेहंदी लगा सकते हैं। जितना ही आप माता का श्रृंगार करते हैं आज के दिन, माता तुलसी आपको अच्छा वर और अच्छा घर परिवार का आशीर्वाद देती हैं। आपके दाम्पत्य जीवन में जो शादीशुदा उनके दाम्पत्य जीवन में प्यार मिठास सदैव बनी रहती है, सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। तो आप लोग भी कर सकती हैं, कुंवारी कन्याएं भी तुलसी विवाह कर सकती है। बस सिंदूर की जगह आपको चंदन अर्पित करना। अब यहाँ पे हम फेरे लगाएंगे। तो भगवान विष्णु के दाहिने हाथ से स्पर्श करते हुए मौली धागा से हम 7 बार फेरे लगा देंगे। अगर आपके पास शालिग्राम है तो और इस जगह अगर आपके पास, तो आप हाथ में शालिग्राम को लेकर के 7 बार मतलब तुलसी माता की परिक्रमा कर लीजिए, तो इससे भी फेरे आपके हो जाते हैं। अब हमें सिंदूरदान करना है, तो सिंदूरदान के लिए आप सोने की एक अंगूठी ले लीजिए या फिर कोई भी सिक्का ले लीजिए। इस अंगूठी से या फिर सिक्के से ही सिंदूरदान किया जाता है। तो सिंदूरदान के लिए सबसे पहले हम भगवान विष्णु के दाहिने हाथ से स्पर्श कराते हुए 7 बार माता तुलसी को सिंदूर अर्पित करेंगे। जब 7 बार हो जाए तो लास्ट में हम अपने तरफ से माता तुलसी को सिंदूर चढ़ाएंगे और फिर वही फिंगर हम अपने मांग में भी माता से सुहाग जरूर लगाएंगे। अब हम केले के वृक्ष में भी कलावा बांध देंगे, जो कि काफ़ी शुभ होता है। देखिए, अगर आप केले का वृक्ष रखते हैं अपने आंगन में या फिर आपकी बालकनी में, तो आप नियमित रूप से केले का वृक्ष का पूजा कीजिए। अगर आप पूजा नहीं करते हैं तो केले के वृक्ष पे अलक्ष्मी का वास होता है, जो कि घर में दरिद्रता का कारण बन सकता है। तो इसलिए आप लोग केले के वृक्ष की नियमित पूजा कीजिएगा। पूजा करने से उस माता लक्ष्मी का वास होता है। अगर आप नहीं पूजा करेंगे तो अलक्ष्मी का वास होता है। अब हम माता का श्रृंगार करेंगे, तो मेहंदी हम माता को चढ़ाएंगे। इसके बाद जो बिंदी है उसमें से 3 बिंदी चढ़ाएंगे, 2 माता के लिए और 1 अपने लिए। जब माता को हम वो बिंदी चढ़ा दें तो फिर 1 बिंदी अपने मांग में भी आप लोग ज़रूर लगा लीजिए, यानी अपने माथे पे आप लोग बिंदी लगा लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं तुलसी विवाह की सामग्री, और ये सारी चीज़ें तो आपको ज़रूर से ज़रूर लगेगा तुलसी विवाह के दिन। ऐसे तो देखिए बहुत सारी चीज़ें लगती है, लेकिन कम चीज़ों में भी आप एकदम सरल तरीके से घर पे तुलसी विवाह की पूजा कैसे कर सकते हैं, इसी के ऊपर आज ये वीडियो मैंने बनाया है। तो कुछ इस तरीके से आप एकदम कम चीज़ों में तुलसी विवाह की पूजा कर सकते हैं। तो जब श्रृंगार वगैरह हो जाए तो फिर हमें कपूर चाहिए, जिससे कि हम आरती करेंगे भगवान विष्णु और माता तुलसी की। आप भगवान विष्णु की भी आरती कर सकते हैं, माता तुलसी की अगर आरती है तो वो भी कर सकते हैं। भजन वगैरह भी आप ज़रूर गाइएगा आज के दिन, तुलसी विवाह के दिन। और जब हो जाए तो माथा टेक के पूजा में हुई गलतियों के लिए भूल चूक से हम क्षमा मांगेंगे माता से, और यही प्रार्थना करेंगे कि हे तुलसी मैया, भगवान विष्णु, मेरे घर परिवार में सुख शांति समृद्धि सदैव बनाए रखना, हम सबका सौभाग्य बनाए रखना। और इसी प्रार्थना के साथ हम माथा टेक के क्षमा याचना कर लेंगे। इसके बाद लास्ट में हम भोग लगा लेंगे, जो कुछ भी यहाँ पे भोग प्रसाद है ना, 5 बार जल से आचमन करने के बाद। तो कुछ इस तरीके से हमारा तुलसी विवाह का पूजा संपन्न हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी लाभ मिले। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लीजिए। तब तक के लिए जय तुलसी मैया।